मुक्त जीवन परम पद अधीशम। नमो मुक्त जीवन परम पद अधीशम। परम पूजनीय साहिब जी और सभी आश्रमों से आए हुए संत गुरुजन, भक्त सज्जनगण, भक्तिमती माताओं तथा इस धराधाम में खेलने वाले नन्ही मुन्ही बालकों, आज गुरु पूनम का दिन है। जो इस धर्म क्षेत्र में चल रहे हैं, जो धर्म के जिज्ञासु है, वो किसी न किसी गुरु से दीक्षित है, क्योंकि जीवन में जो धर्म के क्षेत्र पर चलते हैं उसके लिए, जिज्ञासुओं के लिए कहीं न कहीं गुरु करना पड़ता है। वे अलग बात है कि हर मजहब वाले अपने अपने ढंग से पूजा पाठ जो भी करते हैं वे धार्मिक कहलाते हैं, क्योंकि कोई मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, कोई तिलक लगाते हैं, कोई माँ दुर्गा के पाठ करते हैं, तो कोई गीता का पाठ करते हैं, कोई रामायण का पाठ करते हैं, कोई सदगुरु कबीर साहब जी के लिखे ग्रंथों का पाठ करते हैं, और कोई साधु वेश में हैं, तो कोई पुजारी के रूप में हैं। सब अपने अपने ढंग से है, लेकिन वे सब धार्मिक माने जाते हैं। धार्मिक होने का वो पहचान है। तो क्या हम केवल कपड़ा बदल लेने से या पूजा पाठ कर लेने से या कहीं घर से आश्रम पर आ जाने से धार्मिक बन सकते हैं क्या? कहते हैं कि नहीं, क्योंकि हम देखते हैं, सुनते हैं, देखते तो नहीं है, सुनते हैं कि एक चोर व्यक्ति भी मंदिर के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फूल पत्र चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं और आँख बंद करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरी रक्षा करना। मैं जब डाका डालने जाऊंगा तो मुझे कोई आदमी देख न ले। एक हत्या करने वाला भी जाता है मंदिर में, वो भी वैसे पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं कि मैं जो मेरे दुश्मन हैं उसको मैं मारूं, उसकी हत्या करूं तो कोई देख न ले। तो इस प्रकार से आदमी धार्मिक जो बनते हैं, साधु महात्मा पुजारी जो भी बनते हैं, और अपने अंदर के जो मन के मैल है उसको नहीं धोते हैं, तो वो कैसे धार्मिक है, कैसे शिष्य है, कैसे गुरु है, कैसे महात्मा है? इसलिए न कपड़ा बदलने से कोई साधु होता धार्मिक होता है, न पूजा पाठ करने से कोई धार्मिक होता है, न ही भेष बदलने से कोई धार्मिक हो सकता है। धर्म के क्षेत्र में बहुत भी धोखादार है, क्योंकि हमारे इतिहास उठाकर हम देखें, माँ सीता को ठगने के लिए रावण ने क्या भेष लेकर के गए थे? साधु का भेष लेकर के तो गए थे। माँ सीता पहचान नहीं पाई, उन्होंने समझा था ये धार्मिक है, ये संत है, गुरु है। उन्होंने जब दान देने के लिए आगे बढ़ती है, रेखा के बाहर नहीं हो रही थी, तो संत ने नाटक किया, रावण ने नाटक किया कि नहीं, जब तक से आप बाहर नहीं आओगे तुम, तब तक से मैं दान नहीं लूँगा। इस प्रकार से
उन्होंने जिद किया। माँ सीता सोचती है, अगर मैं धर्म के क्षेत्र में चलने वाली और मेरे घर में आकर के, मेरे आंगन में आकर के कोई संत, कोई साधु भूखा मर जाए, भूखे यहाँ से लौट जाए, तो मैं कितनी बड़ी पाप कर रही हूँ, कितना बड़ा धोखा हो रहा है मुझसे। उन्होंने पार कर लेती है लक्ष्मण रेखा को और रावण ने ले जाते हैं उसको हर करके। ऐसे ही जब हम अपने अंदर में सोचे कि अगर हम धार्मिक हैं, अगर हम शिष्य है किसी गुरु के, चाहे कोई गुरु के शिष्य हो, कुछ भी हो, कोई गुरु से, कोई ग्रंथ से, कोई पंथ से कोई मतलब नहीं है। धर्म के क्षेत्र में जब हम चल रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर मन को झांके कि हमारे अंदर में कोई मैल, कुछ मैल तो नहीं है, कोई गंदगी तो नहीं है, कुछ तो नहीं भरा है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सतगुरु शरणे आए के तामस त्यागे। जो संतों के शरण में चले जाते हैं, गुरुजनों के शरण में चले जाते हैं, उन्होंने क्या बताया है कि तामस का त्याग करना। अब वो कहीं की वाणी हो, कहीं जगह लिखी हो, लेकिन वो जो निर्णय की वाणी है, जो सत्य की वाणी है, विवेक की वाणी है, वे वेद वचन कहलाते हैं। और उसको साहब ने कहे हैं कि निर्णय वाणी गुरुमुख होई। जो निर्णय की वाणी है वो कोई कहे, वो गुरु की वाणी है। इसलिए हम धार्मिक होते हैं तो उसका मतलब है कि तामस का त्याग करें। अब तामस क्या है? तामस कहते हैं अंधकार को, तामस कहते हैं क्रोध को, तामस कहते हैं अज्ञान को, और तामस कहते हैं हमारे अंदर में जो चंचलता आती है उसको भी तामस कहते हैं। तो जितने भी तामस है उसका त्याग करें। जब तक से हम त्याग नहीं करेंगे, हमारे अंदर में जो तामस का त्याग नहीं हुआ है, तब तक से हम धार्मिक नहीं बन सकते। सद्गुरु के शरण में हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम चाहे 50 साल से साधना कर रहे हो, चाहे हम अपने जीवन में ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, सत का आचरण हम समझते हैं अपने ढंग से कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में कलमश है, हमारे अंदर में तामस है, तो आज तक से हम गुरु के शरण में नहीं गए हैं। तो सद्गुरु के शरण कैसे होना चाहिए? सद्गुरु कैसे होते हैं? सद्गुरु होते हैं क्षमावान, सद्गुरु होते हैं निरपक्ष, सद्गुरु होते हैं अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला, ज्ञान देने वाला, साधनारत होते हैं और विनम्र होते हैं और निश्चल होते हैं। वही सद्गुरु बन सकते हैं, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, गुरु के रूप यानी माता पिता के रूप में हो, चाहे वो कोई रूप में हो, चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, अगर उसके मन में छल कपट नहीं है, उसके मन में क्रोध नहीं है, उसके मन में तामस नहीं है, उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग करके जो साधना मार्ग में चलने के लिए राह चुन लिए हैं, तो कोई रूप में हो वो सद्गुरु के रूप है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में जो क्रोध का त्याग नहीं किया है, वे कभी गुरु नहीं बन सकते, संत नहीं बन सकते। सद्गुरु अब कहते हैं कबीर साहब ने कि ईजग जरते देखिया अपनी अपनी आग। संसार में देख रहे हैं कि अपनी अपनी आग से संसार के लोग जल रहे हैं, क्योंकि
आग दो प्रकार के होते हैं। एक बाहर का आग होते हैं, जहाँ घर में, फैक्ट्री में, दुकान में कहीं आग लग जाती है तो उसमें कभी कभार आग लगती है, और कोई कोई व्यक्ति कभी उसके झोंक में आकर के जलते हैं। लेकिन अपनी अपनी आग अंदर की आग है, जो ईर्ष्या की आग, घृणा की आग, क्रोध की आग, बैर विरोध की आग है। ये अपनी अपनी आग यही है, और इसमें जल रहे हैं तो हम कभी सद्गुरु के शरण में नहीं गए हैं, क्योंकि दो नहीं हो सकता है। या तो सद्गुरु के शरण में जाएंगे तो हमारे तामस का त्याग होना चाहिए, या तो हम सद्गुरु के शरण में नहीं गए हैं तभी तामस हमारे जीवन में है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम जो होते हैं, भक्ति होती है, वे एक म्यान में दो तलवार नहीं आता है। जो चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खटक, देखा सुना न कान। जो व्यक्ति अगर मान सम्मान चाहता है अपने जीवन में, और प्रेम रस, भक्ति रस भी चाहता है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। चाहे आदमी विनम्र हो, सरल हो, और सद्गुरु के शरण में गए हैं तो वो प्रेम भक्ति रखते हैं, उसके अंदर में सरलता होता है, सरल होते हैं, वो विनम्र होते हैं, साधनारत होते हैं, और इसीलिए दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो हम इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम निश्चय करें कि हमारे अंदर की कमी को हम देखें। हम छोटी छोटी बात को लेकर शिकायत में डूबे रहेंगे तो आज तक गुरु के शरण में जा पाए हैं क्या? भले हम देखने में हैं, हम केवल ढोंग कर रहे हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं, और अपने जीवन में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। अपने जीवन में हम भी सब भी अपने अपने गुरु की बात को याद करें, और अपने जीवन में जो भी हमारी त्रुटि है, जो भी हमारा खोट है, उसको देख करके उसका त्याग करें। तभी हम सद्गुरु के शरण में जा सकते हैं, तभी हम गुरु के शिष्य कहा सकते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा का यह महाउत्सव है। और दूसरी बात है, हमारी छोटी बहन भगवती है, वे अपने जीवन में यही तामस, यही क्रोध, यही अज्ञान को त्याग करके जो सद्गुरु के शरण में जाने के लिए तैयार है, जा रही है, जा चुकी है। अब वे अपने जीवन को पवित्रमय, शुद्धमय और आनंदमय बनाएं, और यही मृतक चिन्ह है। सद्गुरु संतों ने कहा है कि जो भेष मिलता है वो मृतक का चिन्ह है, और अपने आप को मृतक समझे, अपने आप को संसार से मोड़ ले और भक्ति वैराग्य के पथ पर आगे बढ़े, अपने जीवन में समृद्धि करे ज्ञान वैराग का, और उसका जीवन हमेशा सुखमय आनंद में बीते। यही मैं भगवती जी को आशीर्वाद के रूप में दे रही हूँ, और हमेशा उसका जीवन सुखमय शांतिमय हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर वो साहिब रखूँगी। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अब साहिब जी से आशीर्वाद स्वरूप उनके अमृत वचन सुनेंगे। बुरा जो देखन में चला